हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या की जो चौथी एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़े थे, तो उसकी जो पहला प्रश्न था वो तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो वो जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा था उसमें जिनका दशमलव प्रसार शांत था उनका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसमें जो दशमलव प्रसार आपके थे जिनका जो शांत थे वो आपको ये है। पहला था आपका, यानी यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर है तो शांत दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्या। ये जो थी आपका पहला था 13/31/25, दूसरा था 17/8 और चौथा था 15/1600 और छठा था आपका 23/2 5/2 और आठवां था 6/15 और 9 नंबर था 35/50। तो ये हमारे जो थी वो दशमलव प्रसार जो था इनका वो शांत था। तो इनको हमका दशमलव प्रसार करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 13/31/25 लिखा हुआ है, तो 31/25 के जो हम लोगों ने गुणनखंड किए थे वो हमारे थे 5×5×5×5×5। ये था हमारा। तो अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं 13/5 अब देखिए नीचे 10 बनाना है। तो अगर 2 की घात 5 हो जाए, यानी 5 की घात 5 है, अगर 2 की घात 5 हो जाए तो इसको 5 गुणे 2 की घात हम 5 लिख सकते हैं, तो 10 आ जाएगा। तो जब नीचे 10 आ जाएगा तो 10 की घात जितना होगा उतने अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। तो इस तरीके से भाग भी नहीं करना होगा, बड़ी आसानी से हमारा प्रसार भी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो 2 की घात 5 का मतलब आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 13×32 और इसको लिख सकते हैं 5×2 की घात 5। तो यहां से हो जाएगा 13 का 2 से गुणा 32 से गुणा करिए, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13×39 241/10 की घात 5। अब 5 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप भैया, 6 1 4 3 अंक है, अब 2 जीरो बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका दशमलव प्रसार होगा वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा जो दिया है इसी का 17/8, इसमें देखें तो 17/2 लिख सकते हैं इसको, यानी 17/2 की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ 5 नहीं है तो 5 लाने की क्या करें, 5 की घात 3 से ऊपर और 5 की घात 3 से नीचे गुणा कर दें। तो 17 × 5 = 125 हो जाएगा और बटे 8 और ये इसको अगर हम लिखें तो 2 × 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो 17 का 125 से गुणा कर दीजिएगा। तो 17 का 125 से गुणा करेंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा और 17 दूना 34, 34 और 8 42 हो जाएगा और 17 एकम 17, 17 4 21 बटे 10 की घात 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2.125, ये जो होगा वो 17/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से जो दी गई संख्याएं हैं उनका हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमको दिया गया है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है यहाँ 3 2 की घात यहाँ 1 2 ही है, तो इसको बराबर करने के लिए हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करें 5 से 15 और 5 दूनी 10 से 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की घात 3 × 5 की घात 3। तो इस तरीके से 115/2 × 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 115 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 3। तो अब क्या करना है, यहाँ से देखिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 5 1 1 और 3 अंक हो गए, दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इसका जो है दशमलव प्रसार हो। आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इसी तरीके से इसको भी करेंगे। हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका ये वाला है
इसको दशमलव प्रसार करना है, यानी ये दिया हुआ 35/50। तो 50 के जो गुणनखंड थे वो 2 गुणे 5 गुणे 5 थे, यानी 2 पंचे 10, 10 पचे 50। तो इसको लिखेंगे 35/2 और 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर 2 5 की घात 2 है, लेकिन 2 की घात एक ही है, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से जो आएगा 35 दूना 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। ये आपको मिल जाएगा 70/2 गुणे 5 की घात 2। तो ये आ जाएगा 70/10 की घात 2। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.7 दशमलव। तो ये हो जाएगा 35/50 का दशमलव प्रसार। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया वो ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p अपान q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये आपको दिया गया है। तो यहां से देखिएगा, इसका जो पहला पार्ट है वो दिया है 43.123456789। यहां से लिखेंगे चूंकि संख्या, ऐसे लिखिएगा चूंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। भाई चूंकि दशमलव प्रसार अगर शांत है तो वह एक आपकी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। भाई जब परिमेय संख्या है तो उसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको p अपान q के रूप में कैसे लिखेंगे। 43.123456789। तो यहां से अगर हम दशमलव हटाएं तो ये मिल जाएगा हमको 43.123456789। अब देखिए 9 अंक थे दशमलव के बाद, तो 9 जीरो बढ़ जाएंगे। इस तरीके से जो है ये आपका जो बना वो p अपान q रूप बन गया। अब हर के बारे में, तो हर के गुणनखंड करेंगे क्योंकि q बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9, और 10 की घात 9 लिखें तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 की घात 9, यानी यहां से जो q मिलेगा वो 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9 मिलेगा। तो इसमें के जो q के गुणनखंड थे वो 2 और 5 थे। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहां से लिख दीजिएगा, अतः q में 2 व 5 क्योंकि 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड है। बस इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। यानी आपका जो दशमलव प्रसार था, एक बार पुनः समझ लीजिएगा, जो दशमलव प्रसार था आपका वो शांत था। जब दशमलव प्रसार हमारा शांत या अशांत अशांत आवर्ती होता है तब जो संख्याएं होती हैं वो आपकी जो है वो परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन जब शांत है तो ये परिमेय संख्या है, इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। यहां से इसको हमने चेंज किया, इसके गुणनखंड किए तो 2 और 5 मिला। 2 और 5 के अलावा इसके q में कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः q के 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अगर अशांत आवर्ती होता तो उसमें 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य भी होता, तभी वो अशांत होता। ये आपको मैंने पहले ही बताया है। तो आइए हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो आपको दिया गया है वो आपको ये दिया गया है 0.12 फिर 1 2 फिर 1 2 हो गया, और फिर ये दिया है इसी तरीके से डॉट डॉट आगे दिया है। अब यहां से देखिएगा, चूंकि ये तो शांत तो है नहीं, शांत क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार आगे इसी प्रकार से निरंतर बढ़ता रहेगा। और ये जो तो इस तरीके से अशांत हुआ। और अगर हम देखें तो इसमें नियमित रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार 1 0 बढ़ा, दोबारा 2 0, दोबारा 3 0, और तो इस तरीके से आवर्ती भी नहीं हुआ। आवर्ती मतलब वही संख्या दोबारा रिपीट हो, तो वही संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, तो ये आवर्ती हुआ नहीं। तो इसका मतलब जो है ये जो है अशांत आवर्ती। तो यहां से लिखेंगे चूंकि दशमलव
प्रसार अशांत आवर्ती भी नहीं, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब हो गया कि वही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, अनावर्ती। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होता है तब वह एक परिमेय संख्या होती है, और जब दशमलव प्रसार शांत होता है तब वह एक परिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या है नहीं तो उसका पी से पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आपको दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार लगा हुआ। इस बार का मतलब यह होता है कि यही संख्याएं दोबारा फिर यहां से रिपीट होंगी, यानी फिर अगर आगे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जो ये क्रम है आपका वो चलता जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इसे लिखेंगे हम, क्योंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर इसको लिखें इसके ऊपर बात, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यहां से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, शांत तो रहा नहीं। शांत रहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ, तो ये शांत है नहीं। तो शांत नहीं तो देखिए क्योंकि ये अशांत है, अशांत है और साथ ही साथ ये आवर्ती भी। आवर्ती देखिए अशांत क्यों है, क्योंकि शांत जब है नहीं और ये संख्याएं भी बार बार रिपीट हो रही हैं तो अशांत हो गया। तो यहां से लिखेंगे क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब देखिए जो दशमलव प्रसार दिया गया वो आपका अशांत आवर्ती का मतलब वही संख्या दोबारा फिर रिपीट हो रही है। अगर वही संख्या दोबारा ना रिपीट होती, यहीं से काम खत्म हो जाता जैसा पहला प्रश्न दिया था, तो आपकी वो शांत हो जाती। तो इस तरीके से ये अशांत आवर्ती हो गया। तो अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, अतः या इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जब अशांत आवर्ती हो गया तो इसका मतलब जो इसमें Q के जो हमारे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी है, इसीलिए जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती मैंने यही बताया था आपको, जब अशांत आवर्ती होते हैं तो उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी उसमें उपस्थित होता है। ये मैंने आपको पहले प्रश्न में बता चुके हैं। तो यहां से लिखेंगे अतः Q के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड भी है। तो एक चीज यहां से ये देखिएगा, यानी जो Q के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी है, यानी वहां पर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी है, इसीलिए वो जो है वो लगातार रिपीट संख्या हो रही यानी आवर्ती बन रहा है। तो यह जो है इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, जो आपकी संख्या, ये आपको दशमलव प्रसार दिया था, दशमलव प्रसार बार का मतलब हो गया वही संख्या दोबारा फिर रिपीट होना, इसी प्रकार से यहाँ से फिर रिपीट होंगी।
तो इस तरीके से डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया। अब यहाँ से चूंकि प्रसार जो है आपका वो अशांत आवर्ती है, क्योंकि संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हैं, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती जब होती है तो वो एक परिमेय संख्या होती है, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और उस कंडीशन पर जो Q के गुणनखंड होते हैं उसमें जो है अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य भी गुणनखंड होता, आपका भी गुणनखंड होता है। जैसा मैंने पहले प्रश्न में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसमें मैंने देखा, आप लोगों ने देखा भी था कि 2 और 5 के अतिरिक्त जो अन्य गुणनखंड अगर उसमें उपस्थित होते थे तो वो एक अशांत आवर्ती संख्या बनती थी। तो और मैंने परिभाषा भी लिखाई थी आपको कि अगर Q के गुणनखंड जो है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का अगर होता है तो वो शांत, और इस रूप का नहीं होता है तो वो अशांत आवर्ती होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।